बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, दीन दुनिया चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। नमाज के दौरान अगर हवा खारिज हो तो उसके नतीजे में क्या किया जाए? क्या नमाज को फौरी मुनक़ता करके नमाज पढ़ने वाला जमात से अलग हो जाए या फिर नमाज को जारी रखा जाए? नमाज के दौरान हवा खारिज होने से आपको क्या मिलता है और आपके लिए इसके बदले में क्या है? आज की इस वीडियो में इस मुतालिक आपको आगाह करेंगे और कुछ ऐसी चीज़ें भी बताएंगे जिनके मुतालिक उमूमन इल्म वाले लोग आपको आगाह नहीं करते। नाज़रीन, नमाज दरअसल इंसान की अल्लाह रब्बुल आलमीन से मुलाकात का ज़रिया है। इस रब से जो इंसान को पैदा करने वाला है, उसको पालने वाला है और रिज़्क़ अता करने वाला है। नमाज का हुक्म अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक में दिया और कहा कि नमाज को कायम करो, यानी नमाज कायम करना इस तरह लिया जाता है कि कायम की हुई चीज़ कभी ख़त्म नहीं होती। यानी रोज़ाना 5 मरतबा जब मुअज्जिन आपको मस्जिद की जानिब पुकारे तो अल्लाह की बारगाह में जाकर पेश हों और इस बात को अपने जहन में रखा जाए कि दरअसल आप अल्लाह ताला के घर जा रहे हैं। अल्लाह को आपके सजूद, क़याम और रुकू की ज़रूरत नहीं, बल्कि दिल में जो तक़वा है, आप तमाम जहानों के रब की बारगाह में पेश हो रहे हैं। अल्लाह इंसान का वो ईमान और तक़वा देखने वाला है। नाज़रीन, किसी इंसान के दिल में यह ख्याल बैठ गया और ईमान की हद तक बैठा कि वह अल्लाह की बारगाह में पेश हो रहा है तो उसके कुछ आदाब हैं, उन्हें जान लेना इंतहाई लाजिम है, वरना यही इबादत पकड़ का बाइस भी बन सकती है। अगर इन आदाब में कोताही की जाए तो ये मामला बख्शिश की बजाय आपके लिए गुनाह का भी सबब बन सकता है। चुनाचे इन तमाम आदाब को जान लेना इंतहाई ज़रूरी है। नाज़रीन, नमाज के लिए जिस जगह का इंतखाब किया जाए वो पाक और साफ़ होनी चाहिए। जिस जगह खड़े होकर नमाज अदा करें वहाँ रोशनी मुतवातिर हो और आपका रुख किबला की तरफ हो। इंसान के बदन पर किसी तरह की कोई गंदगी ना हो, कपड़े साफ़ हों, जिस्म पाक हो और हर नमाज से पहले वज़ू करना लाजिम है। वज़ू के चंद फ़राइज़ हैं जिनको पूरा करना लाजमी है, वरना वज़ू नहीं होगा और अगर वज़ू के बगैर नमाज के लिए मुसल्ले पर खड़ा हो तो नमाज ही नहीं होती। चुनाचे जब वज़ू कर लिया जाए और कोई शख्स नमाज अदा करने की नीयत कर ले और फिर नमाज अदा कर रहा हो तो अपने इस वज़ू का ख्याल रखे, क्योंकि अगर वज़ू टूट गया तो उसके नतीजे में भी नमाज टूट जाएगी। और इस सिलसिले में सबसे अहम मसला ये पूछा जाता है कि अगर नमाज के दौरान हवा खारिज हो तो क्या इससे इंसान फौरी तौर पर नमाज से अलग हो जाए या नमाज को जारी रखे? नाजरीन, इस हवाले से पहले वाक़या आपके सामने पेश करते हैं ताकि इस अमर की अहमियत का अंदाज़ा हो जाए। बताया जाता है कि रमज़ान में 3 अफराद नमाज तरावी अदा कर रहे थे। उनमें से एक शख्स इमाम और 2 पढ़ने वाले थे। छोटे कमरे में नमाज पढ़ रहे थे और एक शख्स की हवा खारिज हुई तो उसकी बदबू पूरे कमरे में फैल गई। यानी तीनों अफराद को अंदाज़ा हो गया कि किसी एक का वज़ू टूट गया है, लेकिन शर्मिंदगी के बायस कोई एक भी शख्स उस नमाज से अलग न हुआ और यूं ही 20 रकत नमाज पूरी की ताकि उसको शर्मिंदा न होना पड़े और किसी को अंदाज़ा ना हो कि उसका वज़ू टूट चुका है। लिहाजा ये इंतहाई शर्मनाक अमल था। होना ये चाहिए था कि फौरी इमाम की जानिब से ये राय दी जाती कि तीनों अफराद दोबारा वज़ू करते हैं ताकि पर्दा भी रह जाता, क्योंकि दीन का हुक्म है कि पर्दा डाला जाए और यूं नमाज भी दोबारा अदा की जाती। लेकिन ऐसा ना हुआ और अब ये जान लेना ज़रूरी है कि ऐसी सूरत हाल में आपके साथ पेश आए हुए कि हवा खारिज होने से आपका वज़ू टूट जाए और आप जमात में हों तो क्या अगर आप सफ़ में मौजूद हैं और सफ़ भी पहली हो तो आप उसको छोड़कर पीछे हट जाएं, नमाज मुकम्मल करें या दोबारा वज़ू करें? इस हवाले से उलमा बताते हैं और इस्लाम की तालीमात ये हैं कि अगर वज़ू टूट जाए तो फौरी तौर पर नमाज से अलग हो जाएं, दोबारा वज़ू करें और नमाज में शामिल हों। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़ै या हवा खारिज होने के नतीजे में जो शख्स भी नमाज अदा कर रहा हो उसको चाहिए फ़ौरी नमाज से अलग हो, दोबारा वज़ू करे और इस दौरान किसी से बात न करे और फिर नमाज में शामिल हो जाए। जो रकत रह जाए उसको बाद में अदा कर ले और अपनी नमाज को मुकम्मल करे। यानी इस्लाम के अंदर इसकी कोई गुंजाइश नहीं कि नमाज अदा करते हुए कोई शख्स अगर हवा खारिज होने के अमल को महसूस कर ले तो नमाज को जारी रखे, बल्कि नमाज से अलग होना और दोबारा वज़ू करके नमाज मुकम्मल करने का हुक्म दिया गया है। इस हवाले से उलमा ये कहते हैं कि चूँकि इस पर कुछ लोग शर्मिंदगी महसूस करते हैं और उनके लिए नमाज से अलग होने की ये सूरत मुश्किल होती है, तो उलमा बताते हैं कि कोई शख्स अगर ये महसूस कर ले कि उसकी हवा खारिज हुई और उसका वज़ू टूट गया
تو وہ اپنے ناک پر ہاتھ رکھتے ہوئے نماز سے الگ ہو جائے۔ اس سے تاثر ملے گا کہ اس کی نکسیر پھوٹ گئی ہے۔ یاد رہے کہ نکسیر پھوٹنے یعنی خون نکلنے کی صورت میں بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے اور پھر دوبارہ وضو کرنا پڑتا ہے۔ کوئی شخص اپنے ناک پر ہاتھ رکھ کر الگ ہوگا تو دیگر افراد یہ سمجھیں گے کہ اس کی نکسیر پھوٹی، جس کے بعد یہ دوبارہ وضو کر کے نماز میں شامل ہوگا، اور یوں کسی بھی شخص کو شرمندگی سے بچایا جا سکتا ہے۔ اور اسلام کا جو حکم ہے کہ دوسروں کے عیب پر پردہ ڈالا جائے تو وہ بھی پورا کیا جا سکتا ہے۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو میں آپ اس مسئلے سے متعلق جان گئے ہوں گے، اور آئندہ کسی بھی ایسی صورتحال میں کیا کرنا چاہیے یہ بھی آپ کو علم ہو گیا ہوگا۔ ہمیں اپنی رائے سے کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔